हरिओम। मैं राजेंद्र कुमार, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भिनमाल। आज कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ नंबर 2 प्रकरण रहेगा अपना संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनके उदाहरण ये अपन आज समझेंगे। तो संज्ञा के बारे में अपन बात करें तो संज्ञा के ऊपर एक जो हिंदी रचना में पैराग्राफ दिया हुआ है उसके बारे में अपन को पढ़ना है, और वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद अभ्यास 2 जो कक्षा कार्य घर के अंदर है, घर पे दिए हुए हैं, उनके बारे में अपन लिखेंगे। क्या क्या है समझेंगे। पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे ध्यान से, सबका ध्यान किताब में होना चाहिए। क्या है, निम्न मुद्रित चौपान को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अंत में छपे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस प्रकार क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य है। जैसे हमारा राज्य कौन सा है, राजस्थान। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ। अब आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे एक नगरी है, इसका नाम है मथुरा। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उस समय वासुदेव और देवकी मथुरा के राजा कंस की जेल में थे। राजा कंस ने उनको कारागृह में डाल रखा था। कहाँ पे रखा था, कारागृह में डाल रखा था। फिर आगे अंत में श्री कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ था। शैशवावस्था में ही श्री कृष्ण को नंद बाबा के घर पहुंचा दिया गया था। बचपन लड़कपन में कृष्ण ने अनेक राक्षसों को मार डाला। यहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वहाँ हजारों वर्ष पुराना मंदिर था। दुर्भाग्य से मुसलमानों के राज्य काल में वहाँ एक मस्जिद बना दी गई। आज इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हिंदू समाज प्रयत्न कर रहा है। तो ये अपन ने आज अभी क्या पढ़ा, पैराग्राफ। इसके बाद अभ्यास नंबर 2 जो कक्षा कार्यतः प्रश्न दिए हुए हैं उनको देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, उपरोक्त चौपान में आए संज्ञा पदों को रेखांकित कीजिए। इसमें संज्ञा पद कौन कौन से हैं, जैसे यमुना, नदी, नगरी, मथुरा, श्री कृष्ण, वासुदेव और देवकी। सेकंड प्रश्न है, ऐसे शब्द लिखिए जो स्थान का बोध कराते हैं। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मथुरा। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों को नीचे लिखिए, जैसे कंस, शैशवावस्था, बचपन, मस्जिद, लड़कपन, कारागृह, राक्षसों, नदी। ये संज्ञा पद है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, इन संज्ञा पदों में ऐसे शब्दों को नीचे लिखिए जो किसी विशेष खास का बोध कराते हैं, जैसे श्री कृष्ण, भगवान और नंद बाबा। पांचवा प्रश्न है, ऐसे शब्दों को नीचे लिखिए जो किसी विशेष का ज्ञान न कराकर जाति का ज्ञान करवाते हैं, जैसे मुसलमान, हिंदू समाज। तो आप सभी को समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 6, नीचे ऐसे शब्द लिखिए जो दशा अवस्था का गुण का बोध कराते हैं, जैसे बचपन, लड़कपन। ये अपने भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो क्या किया अपन ने, इस पाठ को पढ़ लिया और पैराग्राफ को पढ़ के जो नीचे दिए हुए प्रश्न थे उनको लिख दिए। आगे अभ्यास नंबर 3 क्या है, अभ्यास नंबर 3 के बारे में अपन देखेंगे कि अभ्यास 3 क्या कह रहा है। अभ्यास 3 ये इनके अंदर संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है और उन सब की परिभाषा। तो फर्स्ट नंबर, संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा को ध्यान से सुनना है और साथ साथ में दोहरान भी करना है। क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। किस किस को कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, ऊंट, जयपुर, बुढ़ापा आदि। इस प्रकार के शब्द आते हैं, उनको क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, जयपुर, ये किसके अंदर आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस
शब्द से किसी एक ही जाति की सभी वस्तुओं का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी, क्या पक्षी, गाय हैं, फूल हैं, ये किसके अंदर आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंदर। स्थानवाचक संज्ञा अपने होती नहीं है। फिर नेक्स्ट आती है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा? जिस शब्द से किसी वस्तु के गुण, दशा, भाव, व्यापार आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, अमीरी और बुढ़ापा, ये किसके उदाहरण हैं? भाववाचक संज्ञा के। तो अपन ने क्या पढ़ा? पहले तो संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। उसके बाद इन तीनों की परिभाषा पढ़ी। फिर आगे छठा प्रश्न क्या कह रहा है? एक सारणी दी हुई है और कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से अपन को लिखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है और भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं? राम, फल, बचपन, मिठास, यमुना, समुद्र, पवित्रता, रक्तदुर्ग, कमल, फूल, दुकान, विद्यालय, घर और मंदिर। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से? जैसे राम, दुर्गा, रक्तदुर्ग। दूसरा जातिवाचक संज्ञा यमुना, समुद्र, कमल और फूल। फिर भाववाचक संज्ञा के बचपन, मिठास और पवित्रता। यदि अपन स्थानवाचक में लिख सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, कौन से लिख सकते हैं? उत्तर प्रदेश और मथुरा। इसके बाद प्रश्न आगे निम्न शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे शब्द दिए हुए कठोर, मीठा, सुंदर, कोमलता, अच्छा, बूढ़ा और लड़का। तो कठोर का क्या हो जाएगा? कठोरता। मीठा का क्या हो जाएगा? मीठासा। सुंदर का क्या हो जाएगा? सुंदरता। कोमल का कोमलता। अच्छा का अच्छाई। बूढ़ा का बुढ़ापा और लड़का का लड़कापन। इस प्रकार ये अपन ने अभ्यास 2, अभ्यास 3 ये अपन ने पूरा किया। सभी भैया बहनों को समझ में आया होगा। अपन ने क्या क्या पढ़ा? पहले अपना प्रकरण आज कौन सा था? संज्ञा। संज्ञा के अंदर पहले पैराग्राफ को पढ़ा। पैराग्राफ के बाद जो प्रश्न दिए हुए थे उनको अपन ने हल किया। उसके बाद अभ्यास 3 में क्या था? संज्ञा की परिभाषा और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं और 3 ही प्रकार को या भेद को एक ही होते हैं। सभी भैया बहन को समझ में आया होगा। सभी को धन्यवाद।